जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की विशेष चर्चा और विशेष वीडियो गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 13 अप्रैल में। वह भी मीन राशि में प्रवेश करेंगे 12:48 पर। पूर्वा भाद्रपद के चौथे चरण में होंगे, अपनी ही स्व नक्षत्र स्वराशि में रहेंगे। तो यहाँ आज समझते हैं, क्योंकि कुछ राशियों में तो ये हंस नामक राजयोग बनाएंगे। यह 13 महीने के लिए गोचर करेंगे। गुरु 28 जुलाई से 23 नवंबर तक वक्री रहेंगे। वक्री का अर्थ है उल्टा चलना, और सौम्य ग्रह जब वक्री होता है तब बहुत उच्च के समान फल देता है। और गुरु व सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आगे की ओर जाती है तो बृहस्पति जैसे ग्रह उल्टे चलते प्रतीत होते हैं। वक्री ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त होता है। मीन राशि पर संचार के समय गुरु इस समय अपनी राशि, आपकी राशि से देखा जाए तो स्वराशि कर्क राशि पर सोच दृष्टि से देखेंगे, वृश्चिक राशि पर अपनी मित्र की दृष्टि से देखेंगे। 5 दृष्टि इनकी देखा जाए तो बहुत ही अमृत समान मानी गई है। जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के कारक भावनाश की स्थिति बनाते हैं। शनि की दृष्टि खतरनाक है। जिसमें बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं तो अपने खासतौर से एक उच्च के समान तो फल देते हैं, उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। मीन राशि में उच्च शिक्षा, विवाह, संतान सुख, विदेश यात्राएं, धन संपदा आदि प्राप्त, भाग्योन्नति, उच्च प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क, धर्म क्रम में रुचि आदि कारक। तो इसके पति सुख है, धर्म है, अध्यात्म है, संतान है, पुत्र है, एजुकेशन है, विवेक है, बुद्धि है, बड़ा भाई है। शरीर अंग में देखे तो लीवर, हृदय, पाचन और कान के रोग आदि ये माने गए हैं। तो यह बृहस्पति का परिवर्तन खास तौर से, तो यहाँ इसमें कुछ कार्य हैं। अध्यापक है, पॉलिटिशियन है, पॉजिटिव मोटिवेशनल है, ज्योतिष है, डॉक्टर हैं, फाइनेंस विभाग है, एमएलए हैं, एमपी हैं, मंदिर आश्रम के अध्यक्ष हैं, वकालत है, जज है, या हिस्ट्री ज्योग्राफी के टीचर ही क्यों ना हो, अध्यापक या ट्यूशन जॉब वर्क ही क्यों ना हो इसी दौरान। तो यह खास तौर से, तो यहाँ बृहस्पति का यह परिवर्तन, क्योंकि मीन राशि पर ही गोचर है इनका, और मीन राशि पर ही शनि की 7.5 भी है, 29 अप्रैल से आरंभ हो रही है। तो यह बृहस्पति का परिवर्तन कैसा रहेगा, ये आज का वीडियो को हम समझेंगे और जानेंगे। क्योंकि यहाँ यह वीडियो तुला राशि वालों पर है। आपकी राशि से छठे भाव में होंगे सर्वप्रथम, तो छठे भाव में आगे सर्वप्रथम आपके पदोन्नति होना है, ऊंचा पद आपको प्राप्त होना है, शत्रु परास्त होंगे इसी दौरान, और प्रमोशन के पूरे चांस बने हुए हैं। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हैं, टीचर है, अध्यापक है, प्रिंसिपल है, तो यहाँ आपके प्रमोशन होने हैं इसी दौरान। विदेश यात्राएं रहेंगी, मकान भूमि वाहन सुख रहेगा, वाणी अच्छी रहेगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार का सहयोग पूर्ण रूप से बनता हुआ दिख रहा है। तो यह है प्रमोशन, यही धन, चाहे वो शेयर्स में हो, चाहे गोल्ड में हो, चाहे म्यूचुअल फंड में हो, तो इस दौरान यह बहुत कुछ सकारात्मक परिणाम मिलते दिख रहे हैं। तुला राशि वालों पे हल्का महसूस तो होंगे, क्योंकि तुला राशि वालों पे शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी 29 अप्रैल से। तो इस तरीके से आप यहाँ आपके यदि लोन्स लिए हुए वो उतरेंगे, एजुकेशन लोन लिया है वो उतरेगा आपका, हाउसेस लोन लिए वो उतरेगा आपका। तो यहाँ इस तरीके से यह परिवर्तन, यहाँ आपकी वाणी बड़ी जबरदस्त होगी। इस वाणी, विवेक, बुद्धि, ज्ञान, अध्यात्म के बल पर ही आप ऊंचा पद, मान, सम्मान, यश, कीर्ति आपको प्राप्त होगी। हो सकता है प्रशासनिक सेवाओं में भी जा सकते हैं, हो सकता है कि आप कोई ना कोई डॉक्टर पद पे भी जा सकते हैं। और यहाँ यह बृहस्पति का परिवर्तन, क्योंकि बृहस्पति गोल्ड का कारक है, म्यूचुअल फंड आदि का कारक करता है। यदि आप बैंकिंग सेक्टर में हैं तो आपको लाभ मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर के साथ में खास तौर से चाहे पीओ हो, मैनेजर हो बैंक में, तो यह इस तरीके से लाभ मिलता दिख रहा है। अब यहाँ पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आने से आपके सर्वप्रथम साहस, शौर्य, पराक्रम, धन, वैभव, सुख, समृद्धि आपको प्राप्त होना है। तो यह बृहस्पति सूर्य, चंद्र और मंगल के अति मित्र माने गए हैं, और शनि के साथ माने गए हैं, और बुध और शुक्र के शत्रु हैं। तो इस दौरान तो ये वक्री भी होंगे। तो ये वक्री जब होंगे 28 जुलाई से 23 नवंबर के बीच में, तो चेष्टा बल प्राप्त होगा, चेष्टा बल मिलना खास तौर से। तो इसमें कुछ जैसे कि महादशाएं, अंतरदशाएं आप पर चल रही हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि बृहस्पति को चेष्टा बल प्राप्त है, या अगर देखा जाए तो युवा अवस्था में है, जागृत अवस्था में, मुद्रित अवस्थाओं में है, तो ऐसी अवस्थाओं में यदि वो अच्छी डिग्री पे है तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ मिलेगा। तो परिवार के सहयोग आपको पूर्ण रूप से मिलेगा, जॉब आपकी अच्छी होगी, विवाह इस दौरान आपका होना है, और इसी विवाह के दौरान ही आपके घर में एक नया मेहमान, नया सदस्य आएगा, और सुख साधन आपके घर में बढ़ेंगे। चाहे आप मकान भूमि निर्माण आदि का करते हैं, वाहन नया लेके आते हैं,
तो ये ऐसी स्थिति में आपको लाभ मिलता दिख रहा है। तो ये बृहस्पति का परिवर्तन खास तौर से आपके आयाम को बढ़ाएगा, आपके विवेक को बढ़ाएगा, आपकी बुद्धि को बढ़ाएगा। आपकी हो भी सकता है जो बुद्धि और विवेक है, जो स्मरण शक्ति है, वो जागृत हो जाए, आपकी पॉजिटिव मोटिवेट की ओर आगे की ओर अग्रसर हो आप। और इसी दौरान और यहाँ आपके ननिहाल पक्ष और मामा पक्ष से आपको लाभ मिलेगा। यदि आपके कोई पुराने विवाद थे वो अब समाप्त हो जाएंगे, अगर विवाद थे तो वे अब हल भी हो जाएंगे। इसी दौरान तो आपके यहाँ सुख साधन बढ़ते दिख रहे हैं। तो यह क्योंकि 5, 7 और 9 इनकी जो दृष्टि है, जो अमृत है, तो उच्च दृष्टि से आपके सर्वप्रथम आपके अगर देखा जाए तो नौकरी के स्थान पर दृष्टि आने से आपकी नौकरी आपकी अच्छी होती है, प्रमोशन अच्छा होता है, बिजनेस अच्छा होता है, बिजनेस डेवलप बहुत करेंगे। इसी दौरान अब यहाँ वाणी के स्थान पर आने से, सर्वप्रथम धन के स्थान पर आने से, परिवार के स्थान पर आने से, तो परिवार में वृद्धि होना, धन की स्थिति मजबूत होना और यहाँ प्रमोशन होना, ये बहुत अच्छा समय है। और धन की स्थिति के बल पर ही आप एक अपना नया मुकाम, आप नया शोहरत जिसे कहते हैं, ये आपको प्राप्त होगा। विदेश यात्राएं रहेंगी, दूरस्थ यात्राओं से लाभ मिलेगा। उन यात्राओं में आप एजुकेशन लेने जाएंगे, जो आपकी प्रॉब्लम्स आ रही थी एजुकेशन में वह अब हल होंगी। तो यह बृहस्पति का परिवर्तन खास तौर से बहुत कुछ देता हुआ, जहां इसको वक्री होने पर चेष्टा बल प्राप्त होगा। तो वक्री का अर्थ क्या है? अपनी दिशा में पीछे की ओर जाना, वक्र हो जाना, उल्टा चलना मतलब। तो ऐसी स्थिति में अब आपके सुख साधन तो बढ़ा रहा है यह बृहस्पति। यही विवाह है। यदि आपके विवाह लेट हैं या विवाह में कोई दिक्कत आ रही है तो उनके मामले हल होंगे। यदि कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं, पति पत्नी में आपस में तनाव चल रहा है, अब हल होगा। और कुछ ना कुछ आपके अध्यात्म में रुचि होगी। इस दौरान पाठ पूजा ज्योतिष आदि में रुझान होगा और हो सकता है कि आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनते हुए दिख रहे हैं। तो यह बृहस्पति का परिवर्तन बहुत कुछ बदलाव तुला राशि वालों के लिए बहुत कुछ मार्ग दिखाता दिख रहा है, सकारात्मक मार्ग मिलेंगे। और यह बृहस्पति का परिवर्तन सकारात्मक मार्ग देने से ही तो आपके प्रमोशन होने हैं, उसी के हिसाब से ही तो आपकी जॉब लगनी है, उसी के हिसाब से तो आपको संतान सुख होनी है। ये उसी के हिसाब से देखा जाए तो खास तौर से आपके जो एजुकेशन है, चाहे वो आप कॉमर्स, बैंक, म्यूचुअल फंड या कोर्स आदि आप कर रहे हैं, या आप खुद एक फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं आप, या डायरेक्टर पद ही क्यों ना है आप पे, तो इस दौरान यह आपको लाभ मिलेगा। तो यह बृहस्पति का परिवर्तन काफी कुछ आगे की ओर बढ़ाता हुआ दिख रहा है। तो क्या ऐसा उपाय किया जाए कि तुला राशि वालों के लिए बहुत कुछ रहे? आपने सर्वप्रथम ओम ब्रीम बृहस्पति नामा मंत्र का जप करें। पीला वस्त्र है, चने की दाल है, शक्कर है, केला है, लड्डू है आदि का दान करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, नारायण कवच का पाठ करें, बूढ़ों की सेवा करें। और इसी दौरान और यहाँ वाहन बिल्कुल सावधान से चलाना, किसी प्रकार का लोन ना लें, ना कहीं तनाव पैदा करें अपने मानसिक। तो यह बृहस्पति का परिवर्तन। और हो सके केसर माथे पर लगाएं प्रत्येक बृहस्पतिवार को, या हल्दी वाला दूध पीजिए, केसर वाला दूध पीजिए तो अच्छा रहेगा। मैं अन्य वीडियोस दूंगा आपको। इस चैनल को आप खूब सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।